अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कि ये जो मिलिट्री अदालतें हैं ये क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद क्या है, किस तरह के केसेस यहाँ सुनने जाते हैं, उसके बाद मिलिट्री कस्टडी और मिलिट्री ट्रायल का मतलब क्या है और मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आईनी नुक्ता नज़र क्या है। ठीक हो गया। हमने इसमें 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम इसका मकसद देखेंगे, फिर इस केसेस जो हैं वो किस तरह के होते हैं, काइंड के हाथ इन टाइप्स के हैं जो इसमें सुने जाते हैं। उसके बाद मिलिट्री कस्टडी जो होती है और मिलिट्री ट्रायल है उसका मतलब क्या होता है और हमारा जो आइन है उसका जो नज़रिया है, नुक्ता नज़र है वो क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसका मकसद देखना है। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान आर्मी एक्ट सबसे पहले हमने इसका तारुफ देखना है। तारुफ में हम क्या देख रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ठीक हो गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की डेट क्या है, सन क्या है, 1952 है। उसके बाद एयर फोर्स एक्ट 1953 है। उसके बाद और नेवी ऑर्डिनेंस 1961 है। ठीक है। इन तीनों के तहत कायम की गई, क्या कायम की मिलिट्री कोर्ट्स किन चीज़ों के किन तीन जो हैं उनके तहत कायम की गई। सबसे पहले हमारे पास एक्ट है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसके बाद एयरफोर्स एक्ट है 1953, उसके बाद नेवी ऑर्डिनेंस 1961 है। ठीक है। इन तीनों के तहत कायम की गई मिलिट्री कोर्ट्स। उसके बाद इन अदालतों का मकसद अफवाज में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना और इन अफराद के मुकदमात का फ़ैसला करना है जो फ़ौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगी। इसके बाद हम देखेंगे जो 21st अमेंडमेंट आई थी ना, 21st अमेंडमेंट, इसके बाद इन अदालतों को दहशतगर्दी के कुछ ख़ास मुकदमात सुनने का भी इख्तियार मिल गया। ठीक हो गया। 21st अमेंडमेंट के बाद कुछ ख़ास मुकदमात का इख्तियार भी मिल गया मिलिट्री कोर्ट्स में अब को सुनने का। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद क्या होता है। मिलिट्री कोर्ट्स का बुनियादी मकसद फ़ौजी अफसरान और जवानों को की गैर कानूनी हरकत पर फौरी कार्रवाई करना। और अगली बात क्या, इन अदालतों में मुकदमात को तेज़ी से निपटाया जाता है ताकि फ़ौज के अंदर नज़्म ज़ब्त और कौमी सलामती को नुकसान ना पहुँचे। अब मिलिट्री कोर्ट्स में किस नौइयत के केसेस सुने जाते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ये अदालतें खसूसी नौइयत के केसेस सुनते हैं, जैसा कि फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, जैसे हुक्म अदौली, गैर हाज़िरी या बगावत। उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं, दहशतगर्दी के केसेस। सबसे पहले हमने फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन वगैरह होता है और ख़िलाफ़ वर्जी जैसे और या गैर हाज़िरी या बगावत इस टाइप की। और दूसरी चीज़ क्या है, दहशतगर्दी के केसेस। दहशतगर्दी क्या है, दहशतगर्दी के वो केसेस जो फ़ौजी तनसीबात, कौमी सलामती या रियासत के ख़िलाफ़ हो। मिसाल के तौर पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला या हसास मालूमात को अफशा करना। ठीक हो गया। उसके बाद वॉर क्राइम्स हैं तीसरी चीज़, जंग के दौरान गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। चौथी चीज़ क्या है, फ़ौजी असासों को नुकसान पहुँचाना, फ़ौजी मालूमात या हथियारों को नुकसान पहुँचाने के केसेस। ठीक हो गया। मिलिट्री कस्टडी और ट्रायल का मतलब हम देखने जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किस शख्स को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया हम या इस पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गई। ठीक हो गया। सुनने में तो आता है ना, फलां शख्स था उसको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया या उस पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गई है, सुनते तो हैं। जब किसी फ़र्द पर इल्ज़ाम हो कि इसने फ़ौज या रियासत के ख़िलाफ़ संगीन जुर्म किया तो इसे मिलिट्री कस्टडी में दिया जाता है। इसके बाद इसका मुकदमा जो होता है फ़ौजी अदालतों में चलाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 9 मई 2023 में जो था का जो वाक़या था वो, उसके बाद जो इनके अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया गया। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, जिन पर इल्ज़ाम था और इन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए या रियासती राज़ों को नुकसान पहुंचाया था। ठीक। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का आइनी दायरा कार क्या है। मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 245, ठीक हो गया, पाकिस्तान का जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसके जो आर्टिकल 245 है उसके तहत किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम। उसके बाद जिसके मुताबिक फ़ौज को कौमी सलामती और अमन कायम रखने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है। उसके बाद हमारी जो 21st अमेंडमेंट थी उसकी तरमीम के ज़रिए दहशतगर्दी के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का इख्तियार दिया गया। ठीक हो गया। 21st अमेंडमेंट के ज़रिए जो है, हाँ, इसको मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने का इख्तियार दिया गया। उसके बाद तनकीद और सवालात भी होते हैं
मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद भी की जाती है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स शफ़ाफ़ हैं? ये सवाल है, तनकीद है। क्या मिलिट्री कोर्ट शफ़ाफ़ हैं? क्या आम शहरियों के केसेस भी इन अदालतों में सुनने चाहिए? और उसके बाद क्या बात है, क्या इन अदालतों का मकसद कौमी सलामती के संगीन मसाइल को फ़ौरी हल करना है? उसके बाद जब हम देख रहे हैं, ये जो थी वीडियो थी जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो हमारे चैनल लॉ विद कशिफ निसार को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और आप बताएं जो आपको आगे समझना चाहते हैं या जो सी भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।